फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे थे जिसकी हमने यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करी थी। तो आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में है प्लानिंग फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन। तो इसके अंदर हम आज देखेंगे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, उसके फैक्टर्स कितने होते हैं और वो कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ होता है। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब है इन्वायरमेंट लिटरली मीन द सराउंडिंग। मतलब इन्वायरमेंट का मतलब वो होता है जो कि हमारे आसपास की चीज़ है, जो कि हमारी सराउंडिंग्स है। जैसे कि एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, दो तरीके से हमारी सराउंडिंग आती है। ऑब्जेक्ट, इन्फ्लुएंस एंड ओवरऑल सर्कमस्टांसेस अंडर विच समवन और समथिंग एग्जिस्ट, मतलब जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हमारी मतलब एग्जिस्ट करती है। तो इसके अंदर दो इन्वायरमेंट आता है हमारे, इंटरनल और सेकंड होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल इन्वायरमेंट आता है रिलेटेड टू द फैक्टर्स सच एज, मतलब वो फैक्टर्स जो कि रिलेट करते हैं पर्सनल से, फिजिकल से, ऑर्गेनाइजेशन से या फिर फंक्शनल से। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये बिल्कुल कंट्रोलेबल होता है, इनको इनका कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि रिलेट करते हैं इकोनॉमिक, मतलब बिल्कुल बाहर वाले कंडीशन से, सोशल कल्चरल से, गवर्नमेंट से, लीगल से, डेमोग्राफिक से, जियोग्राफिक, फिजिकल से एंड लार्ज बियॉन्ड द कंट्रोल। तो मतलब इन्हें कंट्रोल करना कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है तो वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आता है हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। तो अब इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं? इंटरनल फैक्टर के अंदर हमारा आता है वैल्यू सिस्टम, मतलब वो वैल्यूज़ मतलब जो कंपनी से हमें मिलती है, वैल्यू सिस्टम। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या मिशन है हमारी कंपनी का या हमने क्या ऑब्जेक्टिव सेट करा है। तो इसके अंदर दोनों आता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। इंटरनल पावर रिलेशनशिप्स, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब हमारी जो लेबर फोर्सेस है उनके साथ हमारी कंपनी का कैसा रिलेशन है। कंपनीज इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, फिजिकल एसेट्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल फैक्टर। मार्केटिंग रिसोर्सेज कैसी कर रहे हैं, मतलब 4Ps के साथ मतलब किस तरह से हम डील कर पा रहे हैं, और फाइनेंशियल फैक्टर हमारा कितना अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेटस मतलब कंपनी का कैसा है। फिर उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। तो उसके अंदर हमारे दो फैक्टर आते हैं, फर्स्ट वन इज़ मैक्रो एंड सेकंड इज़ माइक्रो। तो मैक्रो फैक्टर एक तरह का एक्सटर्नल होता है, मतलब जो जिसके अंदर बाहर की बातें करता है, मतलब कंपनी से जो बाहर आते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड सोशियो कल्चर फैक्टर। तो ये होते हैं हमारे मैक्रो फैक्टर। ये हमारा एक मेगा इंटरनेशनल फैक्टर्स को दिखाता है। मेगा के अंदर दो आते हैं, फर्स्ट वन इज़ मैक्रो एंड सेकंड इज़ माइक्रो। माइक्रो के अंदर आता है जो कंपनी के अंदर के बीच में रिलेट करते हैं, जैसे कि सप्लायर, पब्लिक, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिशन। तो ये हमारे सारे होते हैं इन माइक्रो इन्वायरमेंट। और ये बीच में आता है हमारा बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर क्या होता है, ये दोनों फैक्टर ही लाए करता है। बिजनेस इन सबका क्या है, एक सबसेट है। तो ये होता है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर कंपनी से। अब हम बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट की। माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स इन द कंपनी इमीडिएट इन्वायरमेंट, मतलब वो फैक्टर्स या वो एक्टर्स जो कि मतलब कंपनी के इमीडिएट इन्वायरमेंट के अंदर देखे जाए, डैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस, और मतलब उनकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस पे भी कुछ इफेक्ट पड़े। द मैक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज टास्क इन्वायरमेंट। तो मतलब इसको हम टास्क इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम ऑपरेट करते हैं अपने इन्वायरमेंट को। फिर हमारा आता है मैक्रो इन्वायरमेंट, मतलब जो बाहर वाले इन्वायरमेंट होते हैं, जो अभी हमने पीछे देखे थे, सोशियो कल्चर, एक इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं। इसके अंदर क्या आता है, लार्ज सोसाइटल फोर्सेस आती है जो कि अफेक्ट करती है वो फैक्टर्स को जो कंपनी के माइक्रो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, हमने इनकी डेफिनेशन देखी। मेगा इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर ये दोनों फैक्टर होते हैं। मेगा इन्वायरमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इसके अंदर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कैटेगरी के लिए? दो कैटेगरीज के लिए। फर्स्ट वन इज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सेकेंड होता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड के साथ। फिर उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, या इसके फैक्टर्स या इसके अप्रोचेस क्या क्या होती है।
इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, ये तरह की मॉनिटरिंग होती है, इवैल्यूएटिंग होती है या डिसएमिनेटिंग होती है, जिससे कि हम अपनी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल टू इंटरनल इन्वायरमेंट में पहुंचा सकें। इसके अंदर जो हमारे की पीपल आते हैं वो होता है जो कॉरपोरेशन के अंदर पहले से ही काम कर रहे हो। ये एक तरह का टूल होता है जो कि यूज़ किया जाता है स्ट्रैटेजिक सरप्राइजेस के लिए, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को गेन कर सकें। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज़ द मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग, डिसएमिनेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट टू की पीपल विद इन द कॉरपोरेशन, मतलब कॉरपोरेशन के अंदर। इट इज़ अ टूल डेट अ कॉरपोरेशन यूजेस टू अवॉइड, इससे कि हम क्या अवॉइड कर सकें स्ट्रैटेजिक सरप्राइजेस को और इश्योर कर सकें, मतलब हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट को गेन कर सकें। तो ये डेफिनेशन हमने दी थी जे डेविड ने। फिर दूसरी डेफिनेशन आती है हमारी, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलिवेंट इन्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, मतलब वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर कंपनी अपने अपॉर्चुनिटीज़ या फिर अपने थ्रेट्स को देख सके, तो वो होता है हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। मतलब अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से स्कैन कर लेना, जैसे कि हम किसी चीज़ को कोड वगैरह को स्कैन करते हैं, मतलब उसको सर्च करना। तो सर्च के अंदर हमारा क्या आता है, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट दोनों आते हैं। फिर ये हमें डेफिनेशन दी थी अजहर कज़मी ने। फिर उसके बाद इसके अंदर आता है कौन कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग को। तो इसके अंदर हमारे 4 फैक्टर आते हैं। फर्स्ट वन इज़ इवेंट आर इम्पॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक अकरेंस, मतलब वो इवेंट जो हमें अफेक्ट करे हमारे इन्वायरमेंटल सेक्टर को। सेकेंड आता है ट्रेंड आर द जर्नल टेंडेंसी और द कोर्सेज ऑफ एक्शन अलॉन्ग विच इवेंट टेक प्लेस, मतलब वो एक्शन जिससे हमारे जो कोर्सेज है वो कंप्लीट हो सके और इवेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। इश्यूज आर द करेंट कंसर्न दैट अराइज द रिस्पॉन्स टू इवेंट एंड ट्रीट, मतलब वो इश्यूज जो रिलेटेड हो करंट सिचुएशन से। एक्सपेक्टेशन आर द डिमांड मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप इन द लाइट ऑफ देयर कंसर्न फॉर इश्यूज, मतलब एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट करना, अपने डिमांड वगैरह जितनी भी आई हुई हो। अब उसके बाद हम इसके इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। To make effort to deal with it in such a manner that unnecessary time and effort is not expended, मतलब हम environmental scanning को अच्छी तरह से स्कैन कर लें जिससे कि हमारा फालतू में वो जो टाइम वेस्टेज है वो ना हो और हमारे जितने भी कम से कम एफर्ट्स लगे। तो ये होता है हमारा इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर। To enable this, it is important to devise an approach or a combination of approaches to environmental scanning, और मतलब हम इसके अंदर combination of approaches का यूज़ करते हैं environmental scanning को complete करने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने बात करी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में, माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। थैंक यू।